आप सबको मालूम है कि पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम नवी कसीरुल कौमी अमन मशक़ों का आज आखिरी रोज़ है। बहरी अमन मशक़ों का आगाज़ जो हुआ था साल 2007 से हुआ था 28 ममालिक से, और माशाअल्लाह देखते ही देखते एक छोटे से स्पैन में 60 ममालिक आज इसमें शरीक हैं। दुनिया भर की बड़ी नेवी और नेवल चीफ्स यहाँ पे मौजूद हैं। हमने देखा किस तरीके से यहाँ पे और इसमें सबसे अच्छी बात सुनिए ये है कि ना सिर्फ यहाँ पे अमन मशक़ें हो रही हैं बल्कि यहाँ से मुख्तलिफ ममालिक के कंटिंजेंट्स आए हुए हैं। सो राइट फ्रॉम द फोर्सेस टू द कल्चरल एक्सचेंज। कल हमने देखा था कि श्रीलंका का जो वो कैंडी बैंड है वो भी आया हुआ और वो भी उसमें परफॉर्म कर रहा है। सो ये कितनी ज़बरदस्त है और कितनी ही अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है उसमें ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। इससे हम दुनिया को जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम दे रहे हैं। तो रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह माहिर दिफाई उमूर आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। एडमिरल साहब अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। और मेरी खुशी की बात यह है कि हम नाम हैं, सो यू नो टाइज भी सेम सेम लगाएंगे, शूटिंग राइट ऑलराइट, सेम फैमिली कलर। सो फैसल साहब 28 ममालिक का ये जो सफ़र शुरू हुआ है 60 तक आ गया है। बहुत सारी नई चीज़ें इस बार हुई हैं अमन मशक़ों में भी, जिसमें एक अमन डायलॉग भी है। आज इसका आखिरी रोज़ है। क्या एक्टिविटीज़ होंगी आज और क्या डिफरेंट रहा इस बार के अमन मशक़ों में और इससे पहले वाली तमाम तरह एक्सरसाइजेस में? ठीक है, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। देखें, आज जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो तो सी में हो रही हैं। अमन एक्सरसाइज की इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हो रहा है, जिसमें जितने भी कंट्रीज़ से शिप्स आए हुए हैं और पाकिस्तानी शिप्स ये मिलकर एक्सरसाइजेस करेंगे, और जितने भी चीफ्स हैं और डिग्निटरीज़ हैं वो सारी उस एक्सरसाइजेस को अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे ये मतलब बाहमी ताउन से हम आगे जो चैलेंजेस हैं उनको निगोशिएट कर सकते हैं। तो ये एक अमली मुज़ाहरा आज हो रहा है उस चीज़ का। क्या डिफरेंस रहा इस दफ़ा और पिछली दफ़ा में? पिछली दफ़ा जितनी भी थी उसमें कॉन्फ्रेंसेस होती थी और मुख्तलिफ़ मुल्कों से रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे और वो आके अपने मुल्क की पॉलिसी या वहाँ का जो ख़यालात होते थे उनका इज़हार करते थे। लेकिन इस दफ़ा बिलवास्ता 17 के करीब नेवीज़ के चीफ्स आए हैं, हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आए हैं, जिन्होंने आके ख़ुद अपनी पॉलिसी और अपनी स्ट्रेटजी बताई है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो फर्स्ट हैंड नॉलेज ये हुआ है कि इसीलिए इसको अमन डायलॉग कह रहे हैं कि डायलॉग का मतलब है गुफ्तगू, बातचीत। तो उन्होंने आके डायरेक्टली फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी है ऑडियंस को कि जी हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है और हम आगे फ्यूचर में ये चैलेंजेस देख रहे हैं। तो आप देखें कि एक हेड ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन है, हेड ऑफ़ नेवी है, उसका विज़न होता है एक अगले कई सालों का, और वो विज़न जब वो शेयर करता है आके तो आपको बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट चीज़ों के बारे में पता चलता है, जिससे आप बहुत इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आपने अभी बात की सर कि आगे आने वाले चैलेंजेस, मैरीटाइम अफेयर्स के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और खाकम बदहन अगर कहा जाता है कि कोई जंग होगी तो पानी पे होगी, अल्लाह ना करे कि ऐसी चीज़ हो। और इन्हीं चीज़ को कर्ब करने के लिए इस तरह के जो अमन डायलॉग हैं, अमन की मशक़ें हैं, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एंड पाकिस्तान इज़ टेकिंग द लीड इनटू इट। आज जो है 11 ममालिक के ग़ालिबन नेवल चीफ्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो थोड़े से उन चैलेंजेस के बारे में अगर आप हमें बता सकें कि जो यहाँ डिस्कस हुई हैं, आगे आने वाले दिनों में मैरीटाइम अफेयर्स को लेके क्या हम फेस कर सकते हैं और कैसे इन अमन मशक़ों में, इन अमन डायलॉग में उस पर डिस्कशन हुई है, उसका वे आउट निकाला गया। देखिए, दो तरह की चीज़ें डिस्कस हुई हैं। एक तो ये कि जो चैलेंजेस ऑलरेडी हैं, मौजूद हैं, उन पे हमने क्या किया है और मज़ीद उन पे क्या करने की ज़रूरत है। लाइक पायरेसी है, टेररिज्म है, इल्लीगल फ़िशिंग है, स्मगलिंग है, इल्लीगल ट्रैफिकिंग है। तो ये तो वो हैं जो पीछे से चले आ रहे हैं माजी से, उनके ख़िलाफ़ हम काम करते रहे हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये चल रहे हैं साथ साथ। अब आने वाले चैलेंजेस जो है ना वो इनसे भी बड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंज। इंडियन ओशन जिसमें हम रहते हैं वो दुनिया का सबसे गर्म तरीन ओशन है। उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे इंडियन ओशन में। उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उसकी वजह से इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, माइग्रेशंस हो सकती हैं लोगों की, कंट्रीज़ के बीच में, मुल्कों के बीच में भी और अपने मुल्क के अंदर भी। क्योंकि रोज़गार अगर लोगों का चला जाएगा तो वो वहाँ उस जगह पे रह के क्या करेंगे। अगर आपकी फ़िश माइग्रेट कर जाती है और मछेरे
वहाँ रह रहे हैं, माहीगीर रह रहे हैं, तो वो माहीगीर फिर क्या करेंगे वहाँ पे? उनको कहीं और जाना पड़ेगा। तो इस तरह की भी चीज़ें। फिर एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, यानी कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल अब हो रहा है, मैरीटाइम डोमेन है, साइबर स्पेस है, इन सब का भी एक चैलेंज सामने आएगा कि इनको एक तो लीगली कैसे आपने इम्बेड करना है, इंक्लूड करना है, लीगल कवर कैसे देना है, और दूसरा ये है कि अगर किसी नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में ये चीज़ लग जाती है तो उससे कैसे निबर्दाज़मा होना होता है। ये सब चीज़ें इस डायलॉग में डिस्कस हुई हैं और इसके बारे में अब मुश्तरका स्ट्रेटजी बनेगी और आगे फिर इस पे काम होगा। तो इस वक्त जो स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन आप लोगों ने की हैं, क्या थोड़ी सी वो स्ट्रैटेजीज हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त तो मुख्तलिफ प्रपोजल्स आए हैं ना, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस शेयर हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से, चीफ्स की तरफ से। अब जब ये ख़त्म होगा तो उसके बाद उनको बेसिकली कंपाइल किया जाएगा, उनको कंसल्ट किया जाएगा जी, फिर उसके बाद एक कोई चीज़ सामने आएगी। एडमिरल साहब, पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है और हम हमेशा से, जैसे अभी आइडियाज़ भी हुआ, और हमारा मोटो भी यही है कि भाई आर्म्स फॉर पीस, अमन पहले और बाकी सारी चीज़ें बाद में। ऐसी मशकें कि जिसमें हम इतने खित्ते, ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया से हम लोगों को इनवाइट करते हैं और लोग भी वो जो पॉलिसी साज हैं। पाकिस्तान दुनिया को इस अमन मशक से बिलउमूम और बिलखुसूस भी हमने क्या पैगाम देना चाहा है और वो दुनिया तक लाजमी पहुँचा है? आपने बहुत अच्छी बात की कि हम हमेशा अमन के दाई रहे हैं और हमने इसको पूरी दुनिया को इसके लिए दावत दी है। इस जो अमन एक्सरसाइज है, इसका ओवरऑल जो मोटो है हर साल, वो होता है टुगेदर फॉर पीस, यानी अमन के लिए साथ, ताउन। और जहाँ तक आप बात करें पूरी दुनिया की, तो ये देखें, अमन एक्सरसाइज 2007 में तो स्टार्ट हुई थी कि पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, फिर कुछ मुल्कों को बुलाया, 28 मुल्क आए और बढ़ते 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 आज माशाल्लाह 60 हो गए हैं। तो 60 मुल्कों का मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। तो ये एक वर्ल्ड स्टेज पे, वर्ल्ड लेवल पे ये चीज़ चली गई है। अब अमन जो है, आप देखें कि दुनिया में कोई भी बड़ा कंपटीशन होता है, कोई स्पोर्ट्स का होता है, ओलंपिक होता है, तकरीबन इतने ही ममालिक उसमें हिस्सा लेते हैं और उसको आप वर्ल्ड कंपटीशन का नाम देते हैं। तो ये भी आप समझें कि एक मतलब वर्ल्ड के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ चली गई है। पैगाम हमारा हमेशा से पीस है कि भाई समंदर पे जो चैलेंजेस हैं वो कोई एक मुल्क अकेला नहीं उनसे निबर्दाज़मा हो सकता, उसके लिए ताउन चाहिए, बाहमी इश्तराक चाहिए। और उस बाहमी इश्तराक और ताउन के लिए आपको कोई तैयारी चाहिए। उस तैयारी के लिए तैयारी में आपने उन लोगों से, जो अपने दोस्त हैं, ममालिक हैं, जो हम ख्याल हैं, जो इस में आपके साथ हैं, जो समझते हैं कि आगे चैलेंजेस में हमने मिल के काम करना है, उनसे बात करने की ज़रूरत है, उनके साथ मशक़ें करने की ज़रूरत है, उनसे ख़यालात शेयर करने की ज़रूरत है, उनकी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ें समझाने की ज़रूरत है। और आपने शुरू में कल्चर की बात की। देखें, ये कल्चर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल्चर से आपकी पर्सनैलिटी बनती है, आपका थॉट प्रोसेस बनता है। तो जब आपको किसी मुल्क के कल्चर के बारे में पता चलता है तो फिर आप उन लोगों से बात करने में ज़्यादा आसानी महसूस करते हैं, उनके साथ चीज़ें शेयर करने में आपको आसानी होती है कि इनके कल्चर में इस चीज़ को ऐसे देखा जाता है, हमारे कल्चर में ऐसे देखा जाता है। तो आपका एक कन्वर्जेंस पॉइंट बन जाता है। तो ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। तो दुनिया को हमने ये पैगाम दिया है कि जी पाकिस्तान अवेलेबल है पीस के लिए, हमेशा काम करता रहा है। और आप देखें कि दुनिया का रुझान भी इस तरफ है, यानी 28 से अगर 60 मुल्क हो गए हैं और बतदरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो यही शो कर रहे हैं ना कि उनका रुझान इस तरफ है। उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि ये जो प्लेटफॉर्म है अमन का, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम मिलकर काम करें आगे दुनिया में अमन लाने के लिए और उन चैलेंजेस से निबर्दाज़मा होने के लिए जो कि हम अकेले नहीं कर सकते। हमें दूसरों का साथ चाहिए और हमें पाकिस्तान का साथ चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और उसमें सर आपकी बात से आखिर में मैं यही अख़ज़ करूँगा कि दुनिया अब उस चीज़ से, दुनिया जंग अज़ीम अव्वल और दोयम और इनसे बहुत आगे निकल चुकी है। तो इस तरह की जो मशक़ें हैं वो आइडेंटिफाई करवाती हैं कि इट्स नॉट द बॉर्डर वर्सेस बॉर्डर, इट्स नॉट द कंट्री वर्सेस कंट्री नाउ, इट्स कंट्रीज एंड इट्स रीजन वर्सेस द इश्यूज, इट्स रीजन वर्सेस ग्लोबल वार्मिंग, इट्स रीजन वर्सेस टेररिज्म, इट्स रीजन वर्सेस चैलेंजेस, चैलेंजेस विच आर टुवर्ड्स ब्लू इकोनॉमी एंड ऑल। सो हम
ये मशकें हमें मेचोरिटी की तरफ भी लेकर जाती हैं। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि ये बेसिकली अब कंट्री टू कंट्री नहीं है या रीजन टू रीजन नहीं है, ये बेसिकली है आपके जो इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके ख़िलाफ़ आपने कैसे, क्योंकि देखें मतलब एक बड़ा कॉमन सेंस की बात है कि सी जो है ना वो एक कॉमन हेरिटेज है, एक मुश्तरका असासा है इंसानियत का, तो उसमें से सब फ़ायदा उठा सकते हैं और उस पर जो कुछ होता है उससे सबको अफेक्ट भी होता है। एब्सोल्युटली ठीक है, मिल के काम करें, एंड दिस इज द मैसेज। रियर एडमिरल फैसल शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो आज आखिरी दिन है और उम्मीद हम यही करते हैं कि अब ये 2 साल बाद जब होगा तो 60 से ये तादाद इंशाल्लाह 100 तक जाएगी इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।